नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 और डीआरडीओ की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपीपीसीएल टीजी2 और डीआरडीओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि इसरो, डीआरडीओ, सेल और एमपी में जो टीचर की वैकेंसी आई है, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर यहाँ से आप तैयारी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, वीडियो को बहुत कम लोग लाइक करते हैं। आप पहले ही आते ही शुरुआत में ही इसको लाइक कर दिया करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है, यहाँ पर 110 नंबर से शुरुआत करेंगे, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि स्रोत केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी कार्यों के साथ होता है। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों कॉइल के प्रतिबाधा में परिवर्तन और एडी धाराओं की परिमाण में परिवर्तन, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इन सभी स्थितियों में आवृत्ति परिवर्तन निर्भर करता है। जैसे कि दोस्तों फार्मूला से आप देख सकते हैं, इसका फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, आप देख लें, इसे याद कर लें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। किसी वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता डैश डैश में व्यक्त की जाती है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओम अपान वोल्ट, ये इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला देख लें, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। मोटर के डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी डैश डैश होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंत्यस्थ से शून्य, ये इसका सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं और अधिक क्या जानकारी दी गई है। दोस्तों, मेगर का प्रयोग उच्च प्रतिरोध के मापने के लिए किया जाता है। मेगर के डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी अनंत से शून्य होती है। और दोस्तों अगला पॉइंट है, मेगर में एक हस्तचालित डीसी जनरेटर होता है, जिसकी गति सामान्यतः 160 आरपीएम होती है। मेगर में नियंत्रण के लिए कॉइल प्रयुक्त होती है। ये इसकी एक्स्ट्रा जानकारी है। अगला प्रश्न है, आपका दिया गया है, संट प्रकार के ओम मीटर में डैश डैश पर शून्य रीडिंग होगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माप के बाएं छोर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर इसका फिगर दिया गया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव एक वाट मीटर में प्रयोग होता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत गतिकी प्रभाव, ये इसका सही उत्तर है। और दोस्तों, वाट मीटर मुख्यतः वास्तविक शक्ति की औसत मान का पाठ्यांक देता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, ये सवाल है, इसे आप हल करेंगे। जैसे कि दिखाए गए परिपथ में तुल्य मान प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। दोनों मतलब दोस्तों इसमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। जैसे कि दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, जैसे 4 ओम और 4 ओम ये श्रेणी में लगे हुए हैं, तो इन्हें पहले श्रेणी में जोड़ लेते हैं। 4 + 4 ये 8 हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ इसको भी नीचे वाला 4 4 जोड़ लेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। 4 + 4 8 हो जाएंगे। 8 होने के बाद दोस्तों इसे फिर आप समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो दोस्तों 1/8 + 1/8। दोस्तों इसे आप हल करेंगे तो आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं, लासा लेंगे तो 8 ही आएगा, 2/8 आ जाएगा। इसको जब पलटेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 1/r होता है, R इक्वलेंट बराबर 1/r होता है, तो इसको जब R इक्वलेंट के बराबर लेकर आएंगे तो आपका ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। दोस्तों इसे काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 ओम। ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ से समझ सकते हैं, अधिक जानकारी देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है,
चल लव आकर्षण प्रकार के उपकरण का विक्षेप बल आघूर्ण डैश डैश होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धारा के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं इसका फार्मूला दिया गया है, आप यहाँ से देख लें। जैसे कि दोस्तों कुछ पॉइंट दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चल लव यानी मूविंग आयरन उपकरण का स्केल आरेखीय होता है। पॉइंटर के नियंत्रण हेतु स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण आघूर्ण को टीसी से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शिखर से शिखर यानी पीक टू पीक उर्मिका यानी रिपल वोल्टता मापने के लिए कौन से साधन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीआरओ। शिखर से शिखर यानी पीक टू पीक उर्मिका रिपल वोल्टता का मापन के लिए सीआरओ का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दोस्तों एसी शक्ति का रूपांतरण डीसी में किया जाता है, तो डीसी शक्ति में कुछ अंश एसी का भी प्राप्त हो जाता है, जिसे रिपल कहते हैं। इसे फिल्टर के माध्यम से कम किया जाता है, ये इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शंट फील्ड प्रतिरोध के मापने के लिए मापने के लिए सबसे उपयुक्त मीटर कौन सा है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर, इसका राइट आंसर है। बाकी दोस्तों अधिक जानकारी देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मेगर एक उपयंत्र है जो डैश डैश के मध्य विद्युत रोधन परीक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा विद्युत यंत्र है। दोस्तों इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, उच्च विभव बिंदु और भूमि, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों मेगर से उच्च प्रतिरोध को मापते हैं, इससे विद्युत रोधन प्रतिरोध, भू सतता आदि भी मापते हैं। इसकी गति दोस्तों 160 आरपीएम होती है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, मापक यंत्रों में नियंत्रक बलाघूर्ण यानी टॉर्क आवश्यक होता है, क्योंकि यह राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विक्षेपक बलाघूर्ण का विरोध करता है, ये इसका सही उत्तर है। बाकी दोस्तों आप यहाँ से अधिक जानकारी देख सकते हैं, विक्षेपक, नियंत्रण और अवमंदन के बारे में आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, किस प्रकार के मल्टीमीटर्स में एक मीटर गति व्यवस्था यानी दोस्तों मीटर मूवमेंट मैकेनिज्म एक अंशांकित स्केल यानी कैलिब्रेटेड स्केल और एक संकेतक यानी पॉइंटर होता है। दोस्तों राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, एनालॉग मल्टीमीटर, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन द्वारा देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जनरेटर और ओम मीटर का संयोजन है। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेगर, इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों इसमें 500 डीसी उत्पन्न करने वाला जनरेटर तथा एक ओम मीटर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रीक्वेंसी मीटर का एक प्रकार है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, इसमें प्रयोग किए जाने वाले यंत्र फ्रीक्वेंसी मीटर कहलाते, जैसे कि इसके अन्य कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि 3 प्रकार यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर, मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर, इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी मीटर, ये दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, और दोस्तों इसके द्वारा एक लघु आवृत्ति माप सीमा 40 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज के अंतर्गत ही आवृत्ति मापन कार्य किया जाता है। चलिए दोस्तों इसे आप खुद से अधिक जानकारी देख सकते हैं, जैसे इसमें पोटेंशियोमीटर प्रकार के फ्रीक्वेंसी का मीटर भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया, विद्युत ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है एनर्जी मीटर, जो कि सभी को पता होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट देखते हैं, अमीटर की सहायता से धारा को मापते हैं, वोल्ट मीटर की सहायता से वोल्टेज को और वाट मीटर की सहायता से शक्ति को मापते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, एक सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में 2 स्थिर करंट कॉइल होते हैं जो लोड के साथ डैश डैश में जुड़े होते हैं। राइट आंसर दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी सीरीज में जुड़े होते हैं। जबकि दोस्तों इसमें 2 वोल्टा कुंडली या चल कुंडली लोड के साथ समांतर में जुड़े होते हैं। वोल्टा कुंडली एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहती है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं किलो वोल्ट एम्पियर घंटे और किलो वोल्ट एम्पियर को मापने के वाले उपकरण को डेड डैश कहा जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ट्राई वेक्टर मीटर इसे कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप अधिक जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, किलो वोल्ट एम्पियर घंटा को किलो वोल्ट एम्पियर घंटा और किलो वोल्ट एम्पियर को मापने वाले उपकरण को ट्राई वेक्टर मीटर कहा जाता है। यह शक्ति को मापने के लिए अलग अलग विधियां हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्न आवृत्ति मीटरों में से किस में स्थायी यू आकार के चुंबक में ध्रुवों के बीच 2 चलते कॉइल यानी 2 चलते कुंडली एक दूसरे के लंबवत होते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक चलते कॉइल कुंडली यानी उपकरण को कॉइल पर शंट में जोड़ा जाता है तो वह उपकरण डेड डैश में परिवर्तित किया जा सकता है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एमीटर। दोस्तों शंट प्रायः मैग्नीन का बनाया जाता है जिसका ताप गुणांक बहुत निम्न होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ओम का नियम दोस्तों ओम का नियम निम्नलिखित में से किन उपकरणों का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एमीटर और वोल्टमीटर इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों ओम का नियम का आपको परिभाषा मालूम हुई होगी दोस्तों। ये ओम की नियम की परिभाषा दोस्तों इंटरव्यू में स्किल टेस्ट में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैंने कई लोगों से सुना है। एक आदर्श आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है जिसकी सहायता से धारा मापते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डेड डैश का विरोध करने के लिए मापन उपकरणों में एक नियंत्रण टार्क की आवश्यकता होती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डिफ्लेक्टिंग टार्क, ये इसका सही उत्तर है। और दोस्तों इस प्रकार के सिस्टम जिनमें विक्षेपण टार्क का प्रयोग होता है उन्हें विक्षेपण सिस्टम या मूविंग सिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से फ्रीक्वेंसी मीटर में एक प्रतिरोध के माध्यम से एसी मेन से जुड़ा लैमिनेटेड कोर विद्युत चुंबक होता है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं और खुद से अधिक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो रोज़ लेकर आते रहते हैं जो कि यूथ कंपटीशन के बुक से ली गई है ये। चलिए दोस्तों और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं, जैसे कि डीआरडीओ काफ़ी नज़दीक आ गई है इसकी परीक्षा की तिथि, जो कि दोस्तों लास्ट दिसंबर में होने वाला है इसका एग्ज़ाम। और दोस्तों यूपीपीसीएल का तो होना ही है, यूपीपीसीएल टीजी2 का सेल में कई जगह से वैकेंसी निकली हुई हैं दोस्तों, आप उसमें भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप रेगुलरिटी बनाकर रखेंगे तो। और एमपीटीओ वाले देख सकते हैं, उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि दोस्तों इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से ये प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ओम मीटर जो सीधे एक सर्किट के प्रतिरोध को ओम में माप सकता है निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले थोड़ी मैं आपको जानकारी दे दूं पॉइंटों में जो दी गई है। ओम मीटर का प्रयोग सतत यानी कंटिन्यूटी परीक्षण में किया जाता है। श्रेणी टाइप का ओम मीटर यानी ओम मीटर अनंत से 0 तक यानी 0 तक का विक्षेपण देता है, तथा शंट प्रकार का ओम मीटर 0 से अनंत तक विक्षेपण देता है। ओम मीटर मध्यम
प्रकार के प्रतिरोध का मापन करता है। ये इसकी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। वे उपकरण जो तुलनीय तरीके से उपयोग किए जाते हैं वे डेड डैश। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर और आवृत्ति मीटर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है। डेड डैश का उपयोग एसी आपूर्ति रेखा की आवृत्ति को मापा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मीटर इसका सही उत्तर है। जो कि दोस्तों फ्रीक्वेंसी मीटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रीड प्रकार का, मूविंग आयरन प्रकार का और विद्युत डायनेमिक प्रकार का और इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र किसी उपकरण के मध्य प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर इसका सही उत्तर है। ओम मीटर द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को सीधे मापन के लिए ओम में पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम मांग सूचक 1 मीटर है जो डेड डैश को रिकॉर्ड करता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता की अधिकतम मांग इसका सही उत्तर है। और दोस्तों इसे एमडीआई के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का ऊर्जा मीटर है। ऊर्जा मीटर समाकली यानी इंटीग्रेटिंग प्रकार का उपकरण है। अगले प्रश्न पर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। गतिशील कुंडली यंत्र और गतिशील लौह यंत्र दोनों डेड डैश संबंधित यंत्र हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुम्बकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र से। दोस्तों यहाँ पर मूविंग क्वाइल पीएमएमसी का पैमाना यानी मापन समरूप होता है, जबकि मूविंग आयरन एमआई यंत्र यानी पैमान असमरूप यानी नॉन लीनियर होता है। दोस्तों अधिक जानकारी खुद से देख सकते हैं, जैसे कि मूविंग क्वाइल यंत्र केवल डीसी पर कार्य करता है, जो कि दोस्तों पीएमएमसी जो होता है वो केवल डीसी पर ही कार्य करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। वोल्ट मीटर के साथ उच्च वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर डेड डैश होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से एसी या डीसी वोल्टेज, समय अवधि, फेज संबंध और आवृत्ति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर बी, सीआरओ इसका सही उत्तर है। और दोस्तों इसमें जो है सीआरओ का प्रयोग किया जाता है। ये कितने प्रकार, इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि दोस्तों कैथोड रे ट्यूब, पावर सप्लाई और प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर, ये इसके भाग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध किसका उपयोग करके मापा जाता है। दोस्तों ये सभी को पता होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी, केल्विन ब्रिज इसका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि आर्मेचर कॉइल प्रतिरोध बहुत निम्न होता है, इसीलिए इस केल्विन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। केल्विन ब्रिज लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को अत्यधिक एक्यूरेसी के साथ मापने में सिचुएबल है। केल्विन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफिकेशन है, आधुनिक यंत्र है। एक एसी सर्किट में एमीटर को उस सर्किट तत्व के साथ रखा जाता है जिसमें करंट को मापा जाना है यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हमेशा केवल सीरीज में होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, एमीटर का प्रतिरोध बहुत निम्न होता है, और जबकि वोल्ट मीटर समांतर में जोड़ते हैं तथा उसका प्रतिरोध उच्च होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों। ये सवाल है, इसे आप खुद से कर लेना, जो कि वीडियो को रोककर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आपका यहाँ पर दिया गया है, जो कि दोस्तों देख लेना, इस प्रश्न को आप खुद से देख लेना, जो कि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अगला प्रश्न दिया गया, फेज की संख्या चाहे जो भी हो, फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में कितने स्लिप प्रयुक्त किए जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 स्लिप रिंग।
दो स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर फेज की संख्या चाहे जो भी हो, फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में दो स्लिप प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसकी सहायता से फील्ड में उत्तेजित यानी एक्साइटेड करने के लिए 110 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, ऊर्जा मीटर क्या मापता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पावर और समय को मापता है, पावर गुणे समय को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रतिरोध का मापन किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर, जो कि सभी को पता होता है। ये तो पूरी इकाइयाँ सभी को पता होगा, जैसे कि वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, वाट मीटर शक्ति को मापता है, ओम मीटर प्रतिरोध को, एमीटर धारा को मापता है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, सीआरओ में ट्रिगर लेवल नाब का कार्य होता है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चुने गए चैनल के क्षेत्र में स्कोप में स्थिर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट सिग्नल के स्तर को बदलना, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, डीसी परिपथ में कौन से मीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेरण मीटर यानी इंडक्शन मीटर का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसा कि दोस्तों बाकी सभी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कम्यूटेटर मोटर मीटर और वोल्ट मीटर, मरकरी मोटर मीटर, इसका भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रेरण मीटर टाइप में केवल एसी का प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर में एसी तथा डीसी दोनों का प्रयोग करते हैं, मरकरी मोटर मीटर में एसी तथा डीसी दोनों का प्रयोग करते हैं, जबकि प्रेरण मीटर का उपयोग डीसी के लिए नहीं किया जाता है, जैसा कि दिया गया है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया, सीआरओ में ज़्यादातर इक्वाडॉग कोटिंग का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए, ये इसका सही उत्तर है। जबकि दोस्तों सीआरओ में स्क्रीन पर किसी फ्लोरोसेंट पदार्थ की कोटिंग एक शीट पर कार्य करती है, जिस पर ग्राफ बनते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, केवीएआर मीटरों का उपयोग केवीएआर मीटरों का उपयोग थ्री फेज परिपथों में केवीए के यानी किलो वोल्ट एम्पियर के घटक को मापने के लिए किया जाता है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वाटलेस का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, किसी उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा का मापन डैश द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, करंट यानी सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसमें उच्च वोल्टेज पर लाइन धारा का मान उच्च होता है, इसका मापन करंट ट्रांसफार्मर की सहायता से किया जाता है। यह करंट ट्रांसफार्मर लाइन में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों ये थे आपके प्रश्न, जो कि दोस्तों हमने इसमें 50 प्रश्न किया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।